हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटर 365 एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में आपने टाइटल देख लिया होगा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB TGT एंड PGT एग्जाम डेट्स के बारे में। इन दोनों ही पोस्ट के लिए एग्जाम फॉर्म्स आपके जनवरी एंड फरवरी में आउट हुए थे। जनवरी में आपको PGT के एग्जाम्स देखने को मिले थे एंड फरवरी में आपको TGT के एग्जाम्स देखने को मिले थे, लेकिन अभी तक इनके एग्जाम डेट्स आउट नहीं हुई है। DSSB ने नॉन टीचिंग पोस्ट पे काफ़ी एग्जाम्स करा लिए हैं, लेकिन टीचिंग पोस्ट पे अभी तक उनकी एग्जाम डेट्स आउट नहीं हुई है। तो बच्चों के दिमाग में यही कंफ्यूजन है कि एग्जाम कब होगा, इसी साल होगा या फिर अगले साल होगा। हम भी तैयारी किस तरीके से रखें कि हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाए, तैयारी करें या ना करें, KVS के लिए पढ़े या फिर दूसरे एग्जाम्स के लिए पढ़े। तो मतलब बहुत दुविधा बच्चों के दिमाग में है इस चीज़ को लेके, और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के थ्रू वो सारी चीज़ें सोल्व आउट करने की कोशिश की जाए। ठीक है, अगर मैं पास्ट सिचुएशन को कंसिडर करूँ और अगर पिछले सालों के कुछ एनालिसिस के हिसाब से बताऊं तो जनरली TGT और PGT के एग्जाम्स ना 6 मंथ के अंदर हो जाते हैं। अगर जनवरी में फॉर्म्स आउट हुए हैं तो जुलाई या अगस्त तक आपको एग्जाम्स हो जाते थे। ठीक है, तो अगर पास्ट की बात करें तो अब तक तो आप एग्जाम हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो करंट सिचुएशन क्या चल रही है, देखो इस साल ना कुछ डिफरेंट चीज़ें हुई हैं। जैसे कि इलेक्शन हो गया, वो पिछले साल नहीं हुआ था। ठीक है, तो इलेक्शन की वजह से आपके एग्ज़ाम डिले हुए थे 1.5 महीने। तो उसके बाद आपका एक नीट स्कैम हो गया था जिसमें एग्ज़ाम्स लीक हो गए थे और बहुत ज़्यादा मतलब कि एक सिचुएशन ख़राब सी हो गई थी, लीक हो रहे थे एग्ज़ाम्स। तो उसके लिए एक प्रॉपर पॉलिटिकल कमेटी वगैरह बैठाई गई थी डिसीजन लेने के लिए। तो ये कुछ 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए ना कि जिससे आपकी एग्ज़ाम डेट डिले हो गई। और एक बात आपको पता होगी, जनरली DSSB क्या करता है, अगस्त तक अपने एग्ज़ाम्स फिनिश करा लेता है, जुलाई अगस्त तक, क्योंकि उसके बाद SSC के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि CGL, CHSL, MTS वगैरह। और फिर DSSB को डेट्स नहीं मिलती हैं, जो आपकी TCS की लैब्स होती हैं वो नहीं मिलती हैं, क्योंकि भाई सारे जो टेस्ट हैं आजकल वो ऑनलाइन होते हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे उनको अलॉटमेंट नहीं होता है। इसलिए DSSB कोशिश यही करता था कि जुलाई अगस्त तक अपने एग्ज़ाम ख़त्म करा लें। तो अब इस बार तो ऐसा नहीं हुआ। अब क्या करें, अब वेट करो एग्ज़ाम फिनिश होने का, कौन से, SSC के। ठीक है, आपका MTS के एग्ज़ाम्स 15 नवंबर तक मेरे हिसाब से सारे जो SSC के एग्ज़ाम्स हैं वो फिनिश हो जाएंगे, जो प्री एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो या फिर MTS हो। और उसके बाद आपको एग्ज़ाम्स देखने को मिल जाएंगे। अभी भी DSSB कोशिश कर रहा है कि जो भी उनको इन बिटवीन डेट्स मिलती है ना, उसमें वो एग्ज़ाम्स करा लेता है। फॉर एग्जाम्पल 13 अक्टूबर को आपके TGT के एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट के हैं, उर्दू के एंड पंजाबी के। ठीक है, तो अभी उनको प्रॉपर एक स्लॉट तो मिल नहीं रहा है। इन बिटवीन जो उनको स्लॉट्स मिल रहे हैं उसमें वो ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं जिनमें एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी कम आए, ताकि 1 से 2 शिफ्ट में वो फिनिश हो जाएं। क्योंकि साइंस के, SST के, इनके एग्जाम्स को काफ़ी आते हैं, तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो अभी तो ये वाले एग्जाम साइंस SST तो कम नहीं करा सकते, लेकिन जो बहुत ही मतलब कि बहुत ही जिनके एप्लीकेशन फॉर्म्स कम आते हैं, जैसे कि उर्दू हो गए, पंजाबी हो गए, उनके एग्जाम्स को वो इन बिटवीन में स्केड्यूल कर रहे हैं, इन बिटवीन में लगा रहे हैं। तो 13 अक्टूबर को आपके TGT उर्दू और पंजाबी के एग्जाम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और है ही मिल जाएंगे, एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी हैं। ठीक है, तो 13 अक्टूबर को उर्दू और पंजाबी TGT के एग्जाम्स हैं। 15 नवंबर के बाद आपको TGT एंड PGT के सारे एग्जाम्स देखने को मिल जाएंगे। मैं कोई एक डेट कंफर्म नहीं कर सकती, क्योंकि देखो PGT केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, TGT साइंस, SST इंग्लिश, हिंदी, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो पहले किसका होगा, बाद में किसका होगा, कुछ नहीं कह सकते। पर एक बात श्योर है कि 15 नवंबर के बाद आपको एग्जाम्स देखने को मिल जाएंगे कंटिन्यूसली। तो लगभग आपके पास 2-3 महीने का ही टाइम है। अगर आज सितंबर है तो अक्टूबर नवंबर सिर्फ 2 महीने का ही टाइम है। मैक्सिमम 3 महीने लगा सकते हो, मिनिमम 2 महीने हैं। अगर अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो मैं बोलूँगी कि तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं किया तो रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैक्सिमम अगर स्ट्रैच हो सकता है तो अगले साल के जनवरी में एग्जाम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी छोड़ो मत, बिकॉज TGT, क्योंकि जो ये एग्जाम आपने अगर DSSB के फिल किया है तब KVS वगैरह के भी, AMRS के भी फिल करोगे, HTET वगैरह भी दोगे आप, तो आपकी जितने भी मतलब की तैयारी है ना, वो कहीं ना कहीं यूज़ होगी, वेस्ट नहीं होगी। तो खाली बस्ते में मत बैठो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, और 15 नवंबर के बाद आपको एग्जाम फॉर श्योर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही इस वीडियो के बारे में था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैंने ज़्यादा चीज़ों को एक्सटेंड ना करते हुए एक डेफिनेट चीज़ बताने की कोशिश की है। तो मैं सोचती हूँ कि आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंड अगर आप एंड तक आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आगे भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।